हाय स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन। हमारी एनसीईआरटी का पार्ट 2 जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ही आ गई हमारे पहले क्वेश्चन में। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो बच्चे इसमें साइन 2x इंटीग्रेशन एंड देन dx। एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने सम का पूरा मेकअप करके रखो कि स्टार्ट कैसे करना। स्टार्ट मतलब इंटीग्रेशन आई लिखा, साइन 2x dx लिखा। dx रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब हम साइन का इंटीग्रेशन की बात करते हैं। साइन का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स एंड फिर 2x। इस चेन रूल को फॉलो करते हुए 2x का हमें डेरिवेटिव करना है और 2x का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 2। तो ये हुआ 2 एंड प्लस c। तो ये हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर, छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। फटाफट से इसको जल्दी से चेक कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताते रहना कि कितना समझ आ रहा था और कितना समझ नहीं आ रहा था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया मैं, जो कि है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव जैसे कि मैं बता ही रहा हूं बार बार कि वो इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम है। डेरिवेटिव्स जितने सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंचोगे, उन्हीं आंसर्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं अब हम cos 3x। अब cos का जो इंटीग्रेशन है, cos का इंटीग्रेशन हमारा रहता है cos x का sin x इंटीग्रेशन। तो हम फिर से इसके मेकअप पे स्टार्ट करते हैं हमारे सम को कि cos 3x इंटीग्रेशन देन dx। ठीक है। तो इसके बाद cos के इंटीग्रेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो वो है सिंपल sin 3x। फिर चेन रूल को फॉलो करने जा रहा हूं मैं, फिर इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो 3x है, इस 3x का आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव आपको डिवाइड करना है। तो 3x का डेरिवेटिव 3 और डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर और प्लस c मतलब कांस्टेंट वैल्यू। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके आप अपने आप चेक कर सकते हो। बहुत समझदार बच्चे हैं आप। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x। ठीक है। अब इसमें भी स्टार्ट हर बार बिना मेकअप के सम को शुरू नहीं करोगे। ये हो गया इसका मेकअप। मेकअप समझ रहे हो मैं कौन से मेकअप की बात करूं? अपना नहीं मेकअप करना, क्वेश्चन का मेकअप करना। e रेज टू पावर 2x एंड dx। dx अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हो। इंटीग्रेशन एक्स एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम होते हैं, तो पहले तो मैंने वही सेम लिखा इसको। एंड 2x का डेरिवेटिव करना 2 प्लस c एंड ये हमारा आंसर। सिंपल। 3 क्वेश्चन हो गए, भागते भागते फटाफट से समझ में आ रहे हैं। ठीक है। जहां भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आते रहना। मेथड में कमी लग रही है, मेथड अच्छा लग रहा है, और सजेशंस आपके इंप्रूवमेंट्स, मेरी इंप्रूवमेंट्स आपके सजेशन से ही जुड़ी रहेगी। ठीक है। तो ax प्लस बी होल स्क्वायर। अगेन फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि मैं मेरे क्वेश्चन का जब तक मेकअप नहीं कर लूंगा मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये हो गया इसका मेकअप। 2 वेज है बच्चे सम को सॉल्व करने के। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 2 तरीके हैं सम को सॉल्व करने के। सबसे पहले ax प्लस बी होल स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं। ax प्लस बी होल स्क्वायर, या तो आप इसका स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, सिंपल ऐसे करें। तो ये लीजिए, तो ax प्लस बी होल स्क्वायर, यहां से शुरू करते हैं। एक पैटर्न है इसका, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पार्ट, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और x। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना। अभी तो ये होल इंटीग्रेशन पर रखा हुआ कि इकट्ठा इसका इंटीग्रेशन चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा कैसे मैं? ए स्क्वायर बाहर, इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है। एक्स क्यूब अपॉन 3, पावर 1 ऐड और 3 से डिवाइड। बी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसको आप लिखेंगे एक्स हो जाएगा। ऐसे समझते हैं। मैंने लिखा एक्स मतलब 1 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1। ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स, और यहां लिखते हैं इसको 2ab और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, प्लस c। तो आपके पास जो बचा हुआ फाइनल पार्ट है वो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस
AB एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा एक मेथड से जो मैंने सम सॉल्व किया ये उस मेथड से है। अब आप दूसरे मेथड पर जाना चाहें तो ये लीजिए ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब पावर 2 है तो पावर में मुझे 1 इंक्रीज कर देना। 1 इंक्रीज करना तो क्या होगा वो चेक करो। ये हो गया बच्चे 3, ठीक है, पावर में यही चेंजेस हो रहे हैं। अब इसके बाद ये 3 यहां गया डिवाइड में, और फिर चेन रूल से इस स्क्वायर को भूल जाओ। आई सेड इस स्क्वायर को भूल जाओ, ax प्लस बी का डेरिवेटिव करो। ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है? ax का a और कांस्टेंट है b, तो उसका 0 एंड प्लस सी। आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। अपनी एनसीईआरटी में चेक करो कि आपके पास किस आंसर से आपका ये मेथड मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आपके ये दोनों मेथड कंप्लीट हुए। हमारा ये 4th क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हमारा फिर से क्वेश्चन आ रहा है, साइन पर बेस्ड है, एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड है, साइन 2x। तो सबसे पहले बच्चे वही कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना इन नोटेशंस के, बिना इस मेकअप के सम को शुरू हम नहीं करेंगे। ये है हमारे पास साइन 2x। पहला जो पार्ट मैंने लिखा इसको मैं सेपरेट करता जा रहा हूँ पहले से ही। e3x के साथ 4 था, ये 4 मैंने बाहर लगा दिया और यहाँ गया, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और 2x एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव 2 वो जो कि डिवाइड, उसके बाद माइनस 4 e3x का सेम, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम रहेंगे। तो यहां और इस 3 से 3x का डेरिवेटिव इज 3 एंड प्लस c। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी, ठीक है। आप समझते रहो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, पॉज करो, जैसा भी है समझो। कहीं भी कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन पर आ जाइए और मुझे बताते रहिए कि आपको कहाँ कमी लगी। देन इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 4e3x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में बता चुका हूं कि ये सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले फिर से इस पर मेंशन करो कि आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हो। तो ये 4 यहां आ गया, e रेज़ टू पावर 3x, ये dx 1 है, 1 कांस्टेंट बाहर, और ये हो गया इसका कंप्लीट मेकअप। अब हमें इस सम को स्टार्ट करना, शुरू करना, कैसे करना वो देखोगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है, सॉरी, इसको हम ब्रैकेट में मार्क करते हैं। तो e3x अपॉन 3 ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड प्लस सी। आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ नीट एंड क्लीन मेंशन कर रहा हूँ बच्चे, 4/3 e रेज़ टू पावर 3x प्लस x प्लस सी, और ये हमारा आंसर, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था 6th। अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर, और जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/x²। ठीक, फिर से इसका, अब इसको ऐसा करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसे इसके साथ और इसको इसके साथ, ये मल्टीप्लाई आपको करना। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ इसका इंटीग्रेशन का साइन, और ये सेपरेट हो गया dx के साथ। एक्स स्क्वायर को 1/x² के साथ जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन हमारा क्या, सॉरी अभी तो ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को 1/x² के साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 1 को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास सिंपल आता है dx। ठीक, अब इस dx के बाद इनके रह गए हमें इंटीग्रेशंस करने। तो इंटीग्रेशन में क्या सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर का तो हो गया बच्चे x³ सिंपल, और 1 का x एंड प्लस c, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। 7 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहना कि कहां आपको अच्छा लग रहा है, कहां बुरा लग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे सामने, और ax² प्लस bx प्लस c का हमें इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का साइन लगा ही हुआ, फिर वही मेकअप करने की खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हमें हमारे सम में सिर्फ यहां से शुरू कर देते हैं बच्चे कि i इज इक्वल टू, आई इंटीग्रेशन के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c, और ये dx हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है हर बार कि हाँ, कि हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसे कैसे स्प्लिट कर रहा हूं आपने वहां ध्यान देना है।
प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में। हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें अगर, तो आपको समझ में आए कि हाँ कैसे प्रेजेंट करके हमें कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसके बाद बी लिखा, कोफिशिएंट बाहर चला गया, एक्स डी एक्स आ गया, और ये सी सिर्फ अकेला है तो यहाँ आ गया बच्चे डी एक्स। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम चल रहे हैं इसके इंटीग्रेशन की तरफ। तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब अपॉन 3 पहला पार्ट, बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स। अब हमें कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना, और कांस्टेंट हमें एक सी हम यूज कर चुके हैं, तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना तो बच्चे हम डी का यूज कर लेते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ भाग चलते हैं। तो लीजिए हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज रेडी। 9th क्वेश्चन में फिर से इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर x। तो फिर से वही बात जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मेकअप। अब मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूं आपने उस पर ध्यान देना, ठीक है। स्टार्टिंग से ही मैं इसका इंटीग्रेशन की नोटेशंस और इसको स्प्लिट करके ही चल रहा हूं, ठीक है। आपने ऐसे शुरू कर देना सबको। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा इजीली। एक्स स्क्वायर का तो हो गया बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम है, मैं हर बार बोलता आ रहा हूं आपको। तो यहां आपने ई एक्स और प्लस सी, ये लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। छोटी सी एक्सरसाइज, छोटे से साम्स, जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझते जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ते भागते चले जाओ, ठीक है। इसी पैशन के साथ चलते रहना। पूरी एक्सरसाइज एंड पूरा चैप्टर बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। अब है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इस होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी पावर्स के साथ इसे हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ इसका स्क्वायर सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर के साथ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से देखना रूट एक्स यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस 2ab में एक्स रूट एक्स और एक्स रूट एक्स कैंसिल हो गए। तो ये आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद। शायद समझ में आ गया आपको कि मैंने इसका स्क्वायर कैसे कर दिया। अब इसे स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद इंटीग्रेट कर देना। तो ये लीजिए x 1 अपॉन एक्स एंड दिस पार्ट इज दिस वन, ठीक है। तो अब x के इंटीग्रेशन की बात करें तो बच्चे ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, 1 बाय x का हमारे पास इंटीग्रेशन रहता है log x एंड माइनस 2x। ये सारा पार्ट इंटीग्रेट हो गया, और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद साथ में कांस्टेंट लिखना नहीं भूलेंगे हम, वो हमारे पास c। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब हम भाग जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रैक्शन में नजर आया। देखने में लगता है कि सम बहुत मुश्किल हो गया, नहीं बट बहुत इजी है, बहुत आसान है। कैसे करना है उसको फिर समझ लेते हैं कि एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर स्प्लिट करके डिवाइड कर दिया, और मैंने अलग कर दिया बेटा इसको, एंड प्लस 5 एक्स स्क्वायर एंड अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी लीजिए, ये भी सॉल्व, माइनस 4 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा कुछ ऐसे, ठीक है। समझ गए ये बात आप? तो यहां तक समझ में आ रही है बात? ये सॉल्व होकर एक्स हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 5 इट्स ओनली डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये आप समझ गए, ये कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद माइनस 4, और अभी इसी को लिखा क्योंकि इंटीग्रेशन में एक साथ ही करूंगा तो मैंने अभी सारे मेंशन कर दिए। अब ज़रा हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो जब x का इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 समझ में आ गया। इसके बाद हम जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ तक भी ठीक है, माइनस 4। अब इस पावर में मुझे 1 ऐड करना है, तो बेटा ये हो जाएगा 1 ऐड करते ही कुछ ऐसे, ये भी क्लियर हो गई बात, एंड प्लस c, समझ में आ गया ये भी। अब ज़रा थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 और ये पावर नेगेटिव मैंने उठा दी नीचे, और ये प्लस c, एंड हमारा सम सॉल्व डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पॉज करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, समझते रहना कि हाँ कैसे करना है, कैसे समझना। जहाँ डिफिकल्टी आ जाए कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना, ठीक। देन फिर से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, कुछ फ्रैक्शन नजर आ रहा है, फिर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखने में फिर से डर लग रहा है कि हाँ सर पता नहीं कैसे होगा, पर हाँ बहुत अच्छे से होगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स के साथ सॉल्व करें तो मैं इसको सिंप्लीफाई करते ही लिख रहा हूँ एक्स रेज़ टू पावर 1/2, समझ गए आप? ओके,
तो साथ साथ इंटीग्रेशन dx मेकअप के साथ ही चल रहे हैं, x और इसके नीचे फिर से पावर 1/2, ये भी हो गया, प्लस 4 और 1/√x का मतलब हम आपके पास रहेगा यहाँ पार्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सॉल्व करो। ये 3 है, 3 में से ये 1/2 ऊपर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, माइनस होगा तो 3 में से हाफ माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2.5, मतलब 2.5। तो 2.5 को हम लिख पाएंगे 5/2। ओके, x में से फिर मतलब x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये ऊपर आपके पास सिंपल इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? इसे मैनेज कर लेते हैं तो आएगा -1/2, ये dx, यहाँ dx और वो dx मैंने लिख ही दिया था। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना बेटा, पावर 1 ऐड करनी है तो 5/2 + 1 इज 7/2, तो 7/2 तो ये आ गया, और 7/2 डिवाइड करेंगे तो वो बेटा इसको बना देगा 2/7। सिंप्लीफाइड इसे भी कर लेते हैं, तो x रेज़ टू पावर 1/2 है, तो x रेज़ टू पावर ये हो जाएगा आपका 1 ऐड करते ही 3/2। समझ गए? और साथ में 2/3, ये 2/3 कैसे आया? क्योंकि डिवाइड आना था 3/2, मल्टीप्लाई होते ही वो रेसिप्रोकल हो गया। देन प्लस इसकी बात करें तो ये 4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 ऐड करने का मतलब है कि 1/2, और वही 1/2 जब डिवाइड में जाएगा तो बच्चे वो हो जाएगा 2/1 एंड प्लस c। आपका आंसर आ गया। ये वाला जो पार्ट है लास्ट में आपने इसको क्या लिख देना है? 8x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c, और यहाँ आपके पास आंसर में आ रहा है 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 एंड 2/7 और x रेज़ टू पावर 7/2। आपका ये आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो समझ में आ रही है सारी बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, सिंप्लीफाइड करना है और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना। तो यहां हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही अगेन बहुत 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 ईजी सम। ठीक, तो x³ - x², मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसमें से मुझे नजर जो आ रहा है कॉमन पार्ट, इट्स x²। ठीक है, तो यहां हो गया बच्चे x - 1, और नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन नजर आ ही रहा है। ठीक है, मैंने पेयर लिए, और x - 1 एक बार मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं और एक बार मैं यहां डिवाइड कर रहा हूं। यहां तक हो गया। ये इंटीग्रेशन, यहां dx और यहां dx। बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस बिना मेकअप के सॉल्व नहीं करने हैं। अच्छे से मेकअप करोगे तो अपना नहीं करना, इसी का ही करना है, क्योंकि इसका मेकअप हो गया तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तो यहां हो गया x² और dx, यहां हमारे पास dx। अब इसकी बारी आ गई, तो x³ / 3 + x + c, और ये पार्ट हमारा आंसर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गई बात। 13th क्वेश्चन हो गया, जहां पॉज करना, जहां स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लीजिएगा। ठीक, तो हम चलते हैं हमारे 14th नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 - x × √x, 1 - x × √x। तो √x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? √x ही हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये लो अलग अलग भी कर देते हैं इसको। ये और ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आंसर में दे रहा है, मतलब अभी मल्टीप्लाई के बाद ये वैल्यू दे रहा है। तो √x dx की बात हो रही है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई करो तो ये लिख सकते हो। वैसे पावर 1/2 है, 1/2 डायरेक्टली सॉल्व करो, पावर 1 ऐड करते ही पावर हो गई 3/2, और डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस, इसमें 5/2 पावर बनेगी 1 ऐड करते ही, और वो हो जाएगा 2/5। ऑब्जर्व करो कितने इजी और कितने छोटे सम्स हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के नाम से नहीं डरना, इंटीग्रेशन का नाम बहुत बड़ा है कि क्या मुश्किल है, सबसे आसान है। ठीक, तो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। ये हमारे आंसर सॉल्व हो गए 14th क्वेश्चन तक। स्क्रीन जहां पॉज करना, जहां स्क्रीनशॉट लेना लेते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल 2 टर्म्स हैं, इजी अभी तक तो समझ में आ रहा है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ही चलते हैं। तो √x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, यहां ये पावर 1/2 है, तो 2 और 1/2 सिंपल, आप मैथमेटिकली इजीएस्ट वे में चलते हैं। 2 और 1/2 ऐड होंगे तो हो जाता है 2.5। 2.5 का मतलब है
5/2। ये लीजिए, पहला पार्ट स्प्लिट हो गया, अलग हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन की तैयारी करते हैं अगले बार। ये 2 इसके साथ बाहर आ गया। अब x और √x मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर बना देगा ये 3/2, और फिर ये 3 के साथ फिर ये चीज़ करते हैं तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हम पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम चल रहे हैं इसके इंटीग्रेशन पर। तो 3x रेस्ट पर 5/2 है, x रेस्ट पर 5/2, और इसको जब हमें पावर 1 ऐड कर देनी है तो ये हो जाएगा 7/2 और 2/7, ठीक, प्लस 2x रेस्ट पर 3/2, और इसमें भी जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, तो x रेस्ट पर 5/2 और मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 2/5, ठीक, प्लस x रेस्ट पर 3/2 और फिर ये 2/3 यहाँ, एंड प्लस c। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 6/7 x रेस्ट पर 7/2, 2 इंटू 2 4/5 रेस्ट पर इंटू x रेस्ट पर 5/2, ये 3 कैंसिल हो गया, 2x रेस्ट पर 3/2 एंड प्लस c हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा 15th क्वेश्चन। ध्यान से चेक कर लेना, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाया गया। ठीक है, तो उसमें फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी।